नमस्कार दोस्तों, मैं के गौतम आज आपके लिए लेके आया हूँ ध्वजांक विधि। इससे पहले हमने सूत्र परावर्त योजित विधि से तथा निखिलम विधि से भाग करना सीखा था। आज हम ध्वजांक विधि से भाग करना सीखेंगे। ये 10th क्लास फर्स्ट प्रश्नावली और वैदिक गणित की प्रश्नावली है, उसका क्वेश्चन है। इसमें से 3 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से हम ध्वजांक विधि सीखेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट विधि मानी जाती है ये ध्वजांक विधि। ध्वजांक विधि से भाग करना। चलो तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 98,765। 98,765 98,765 में भाग देंगे हम 87 का। तो यहाँ से हमें ध्यान रखना है कि हमें 3 भाग बनाने होंगे। 3 खंड होते हैं इसमें, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट वाले खंड में हमें भाजक को लिखना है। भाजक के 2 पार्ट बनाए जाएंगे, एक तो मुख्यांक और एक ध्वजांक। मुख्यांक और ध्वजांक, एक तो मुख्यांक और दूसरा ध्वजांक। मुख्यांक और ध्वजांक। मुख्यांक यहाँ पर हमारे पास होगा 8 और ध्वजांक होगा हमारे पास 7। मुख्यांक और ध्वजांक हो गए। इनको लिखेंगे तो यहाँ से नीचे लिखा जाएगा मुख्यांक और ऊपर लिखा जाएगा ध्वजांक। ध्वजांक में जितने अंक होंगे उतने ही अंक भाज्य के इस खाने के तीसरे वाले खंड में लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ध्वजांक में एक ही अंक है, इसलिए इस साइड में लिखा जाएगा 5। बाकी बचे हमारे पास 9, 8, 7 और 6, ये यहाँ लिखे जाएंगे। यहाँ तक मुझे लगता है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हमें फर्स्ट वाले अंक में 8 का भाग देना है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा एक बार भागफल, यानी भागफल 1, और शेषफल हमारे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ से हमारे पास 9 में 8 का भाग दिया तो भागफल 1 और शेष भी 1। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके आगे हमारे पास जो नया भाज्य आया, नया भाज्य होगा 18। लेकिन हमें नए भाज्य में नहीं, संशोधित भाज्य में भाग देना होता है। तो यहाँ से संशोधित भाज्य चाहिए हमें। संशोधित भाज्य आएगा हमारे पास 18 माइनस 1 और ध्वजांक को गुणा करके लिखेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 7 एकम 7, 18 में से 7 गए तो 11। ये संशोधित भाज्य आया। इसमें फिर से हम भाग देंगे, 11 में भाग देंगे 8 का। तो भागफल हमारे पास आएगा 1 और शेष आएगा हमारे पास 3। तो यहाँ हमारे पास आ जाएंगे 3। फिर हमारे पास नया जो भाज्य आया है वो 37 है। सेम वही तरीका करेंगे, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 37 में से घटाएंगे 30 आएगा। 30 संशोधित भाज्य होगा। 30 में 8 का भाग देंगे, 8 दिए हमारे पास आया 30। 30 में 8 का भाग देंगे, तो 30 में 8 का भाग देंगे तो 8 दिए 24। 3 तो भागफल, और जो हमारे पास शेषफल आएगा वो आ जाएगा 6। अब हमारे पास जो नया भाज्य है वो 66 होगा। नए भाज्य में से हम संशोधित भाज्य निकालेंगे, 7 दिए 21, 7 दिए 21 घटाएंगे, 7 दिए 21 यदि हम घटाएंगे तो हमारे पास आएंगे 45। 45 एक नए संशोधित भाज्य है। संशोधित भाज्य में 8 का भाग देंगे, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, शेष बच गया 5, 5 लिख देंगे यहाँ। अब हमारे पास 55 आए। इस साइड में हमें भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस साइड में बाकी बचेगा उसको शेषफल ही लिखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5 और 7 का एक करेंगे तो 7 और 5 को गुणा करेंगे, यानी द्वंद्व करेंगे तो 7 पंजे 35। 55 में से 35 घटाएंगे तो हमारे पास जो शेषफल आएगा वो 20 आएगा। तो भागफल हमारे पास आया 1135 और शेषफल हमारे पास आएगा 20। इस प्रकार से ध्वजांक विधि के किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ऐसे ही वो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। अगला क्वेश्चन है 13,779 में 975 का भाग देना है। अब ऐसा जब कोई क्वेश्चन आता है तो
उस क्वेश्चन में हम 3 ही पार्ट बनाएंगे। सभी क्वेश्चनों में ध्रुवांक में 3 खंड बनाए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ध्यान रखना है यहाँ भाजक लिखा जाता है। भाजक के 2 भाग बनाएंगे, मुख्यांक और ध्रुवांक। यहाँ से हमारे पास एक तो मुख्यांक है, मुख्यांक तो है 9, एक ध्रुवांक होगा। ध्रुवांक में अंकों की संख्या अपने पास 2, यानी यहाँ लिखेंगे 75। अब हम 75 है तो इसमें 2 अंक हैं मुख्यांक में और ध्रुवांक में, तो इस साइड में लिख देंगे 7 और 9। बच गए हमारे पास 1, 3 और 5। इस तरह से इनका भाग देंगे। यहाँ समझने की ज़रूरत है, ध्रुवांक में से संशोधित भाज्य आएगा उसमें द्वंद्व गुणा करके घटाया जाता है। सबसे पहले मान लो हम इसमें भाग देते हैं 9 का भाग 13 में, तो 9 एकम 9, शेषफल हमारे पास आया 4। मतलब ये कि हमारे पास 13 में भाग दिया 9 का, तो भाग आया भागफल 1, शेषफल 4। तो इस प्रकार हमारे पास नया जो भाज्य आएगा वो आएगा 45। नया भाज्य आएगा 45। अब इस संशोधित भाज्य निकालने के लिए इस 45 में से हमें कम करना होगा 1 गुणा 7। ध्यान रखना है, इसका द्वंद्व गुणा करेंगे 7 से, 7 एकम 7, पहले अंक का पहले अंक से गुणा करेंगे। तो यहाँ आएगा हमारे पास 45 में से यदि 7 कम कर दिए जाएँ तो 38। तो 38 में फिर 9 का भाग देंगे तो 9 चौक 36, 9 चौक 36 और शेषफल आ जाएगा यहाँ पर 2। अब हमारे पास जो शेषफल आया है वो आया है 279। इसमें से हम द्वंद्व कैसे गुणा करेंगे, इसका द्वंद्व यानी 7, 5 और 1 और 4 को गुणा कैसे करेंगे, मतलब क्या लेके आएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को गुणा, तो यहाँ से जो आएगा 7 चौक 28 और 5 एकम 5, इसको 10 से गुणा कर देंगे। जो भी आएगा उसको 10 से गुणा करेंगे और प्लस में यहाँ पीछे के दोनों अंकों को गुणा करके और वो भी जोड़ेंगे तो 20। इस तरह से हमारे पास आई 33 को 10 से क्या 330 प्लस में 20, यानी हमारे पास आ गए 350। 350 279 में से कम नहीं हो सकते, इसलिए यहाँ हमने 4 बार भाग दिया था, लेकिन अब हम 3 बार ही भाग देंगे। और 3 बार भाग देंगे तो इस 38 में 9 का भाग देंगे तो 9 3 27 आएगा। 3 बार भाग देने पर हमारे पास शेषफल जो बचेंगे वो आएगा 11, शेषफल 11 यानी 1179। अब यहाँ हमारे पास आ गई 1179। इस 1179 में से अब हमें द्वंद्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 7, 5, 1 और 3 इन दोनों को गुणा करना है। तो यहाँ से 7 दिए तो 21 और 5 एकम 5, इसको 10 से प्लस पीछे के दोनों अंकों को करेंगे तो प्लस के 15, इस तरह से आएगा। तो जो हमारे पास है 1179 माइनस इसको करेंगे तो 26 होगा 260 प्लस में 15 यानी 275, यानी 1179 में से 275 कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 904, शेषफल आ जाएगा 904। तो यहाँ से हमारे पास 1179 माइनस 275 और 275 घटाएंगे तो 904। हमें ये वाला भी लिखना है, ये है संकेत भी लिखना है और ये इसकी ज़रूरत नहीं है, ये समझाने के लिए था। तो इस प्रकार से हम ध्रुवांक विधि से किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, ऐसे किसी भी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम पूरे सिलेबस को बिल्कुल सही तरीके से करवाएंगे। धन्यवाद। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना।